नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में सियासी उठापटक के बीच महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे सीधे 10,000 रुपए भेजे गए। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को अब न सिर्फ रोजगार और ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाया जा रहा है कि वो अपने दम पर छोटा कारोबार भी शुरू कर सके। पीएम मोदी ने ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। अब 75 लाख महिलाएं इस 10,000 की रकम से खुद के पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। वैसे 10,000 रुपए की दूसरी किश्त भी 3 अक्टूबर को खातों में जाने वाली है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बिहार में पूरी तरह से अब चुनाव पलट चुका है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जो गोटियां हैं उन्हें फिट करने में लगे, लेकिन इस बीच जो पीएम मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है वो क्या है और कैसे बाजी पलट गई है? देखिए, बाजी पलटी हुई है। ये दिल्ली में बैठ करके कुछ लोग, वो सर्वे निकालने वाले और कुछ पोंगा पंडित टाइप के, जिनकी भविष्यवाणियां हमेशा गड़बड़ होती है, खुद को पॉलिटिकल पंडित बताते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं। दिल्ली के चुनाव में फेल हो गए, मध्य प्रदेश के चुनाव में फेल हो गए, राजस्थान में फेल हो गए, छत्तीसगढ़ में फेल हो गए, हरियाणा में फेल हो गए, महाराष्ट्र में फेल हो गए। ये कभी सीधे ही नहीं होते। ये इनकी कारस्तानी है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत टफ चुनाव है। मैं पिछले 20 दिन करीब 50 कंस्टिट्यूएंसी में घूम के आया जी, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि देयर इज नो विंड ऑफ चेंज। नाराजगी है, सरकार से हमेशा नाराजगी होती है कि वहां पे प्रशासन जो है वो बेलगाम हो गया है, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। हर सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी होती है, इट इज बट नेचुरल। लेकिन ये नाराजगी कितनी है, इसको मापना यही तो हमारा काम है। क्या ये नाराजगी इस कदर है कि लोग ये कह रहे हैं सड़क पे आकर के मैं सरकार बदल देंगे? पिछली बार 2020 के चुनाव में, और जब हम लोग कोई बात कहते हैं, आजकल का जमाना तो बिल्कुल वेरीफाई करने के लिए बहुत ही आसान है, हमारे वीडियोस में जाइए। 2020 के पहले मैं खुद कहता था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ दे, अकेले चुनाव लड़े तो बहुमत आ जाए जी। दैट वाज द ग्राउंड रियलिटी, और वो परिलक्षित हुआ। बिल्कुल सीटें घट गई, आधी सीटें जीत पाई जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट इतना था, अकेली लड़ती तो वो सरकार बना ले जाती। इस बार मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई उस तरीके का जो पिछली बार था वो इस बार नहीं है। फर्क समझ गए? तो आपने जो अपने सवाल का जो पहला हिस्सा था उसको मैं समझा रहा था कि बदलाव की कोई आंधी नहीं, फुसफुसाहट भी नहीं है। मतलब तस्वीर साफ है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। क्वेश्चन ये है कि मार्जिन कितना बड़ा होगा, जीत कितनी बड़ी होगी। जीत जो है वो कितनी बड़ी होगी, महाराष्ट्र टाइप का होगा या फिर हरियाणा की तरह टच एंड गो होगा, है ना, या दिल्ली की तरह वन साइडेड हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी वन साइडेड। रीजन कि एक बात समझिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, ये कोई फ्रीबीज नहीं है, ये कोई फ्रीबी नहीं है कि जो तेजस्वी यादव करे कि 2500 सहायता हर महीने दी जाएगी। ये फ्रीबीज है, ये नहीं। ये एक ऐसा प्लान है कि जिससे बिहार मूलभूत तरीके से बदल जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल चेंज इन बिहार सोसाइटी। कारण महिलाओं को पैरों पे खड़ा करने वाला ये योजना है। ये जीविका दीदी ऑलरेडी इस योजनाओं के जरिए जो जिस तरीके का लोन और जिस तरह से वो लोग ऑलरेडी काम कर रही हैं, लोग ऑलरेडी पैरों पे खड़े हैं, लेकिन
और भी पैसे की आवश्यकता है, बड़ा कुछ करना। मैं तो गया गांव गांव में। यार राहुल गांधी ने जहां से शुरुआत की, देहरी जी, सासाराम और देहरी के बीच में, वहां पे सुवरा हवाई पट्टी है, यहीं से शुरुआत की। तो उस जगह से जो पहला गांव जमवार, वो मैं गया वहां, और काली मंदिर में वहां पे 500 महिलाएं फॉर्म भर रही थी। और सब मैं गया तो सारे लोग पूछ रहे कि मिलेगा पैसा। हमने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो मिलेगा, तो चुनाव से पहले मिलेगा। हमने कहा चुनाव से पहले मिलेगा, और वो कल मिल गया जी। वहां से 2-3 फोन आया कि आपने सही कहा था, मिल गया। फॉर्म भराया जा रहा है, सेकेंड राउंड। जिसका इसका फॉर्म नहीं भराया, बाकी लोगों को भी दिया जाएगा। रेवोल्यूशनरी चेंज है ये। कारण महिलाएं ये कह रही है कि हम बिजनेस करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। मैंने पूछा कुछ महिलाओं से कि अगर पैसे आएंगे और पति लेकर के भाग गया तो बोलेगी पति के ऊपर कार्रवाई करूंगी, ये पैसा कोई नहीं छू सकता। कोई कह रहा है कि हमने दुकान कर दिया, कोई कह रहा है आटा चक्की हमने लगाया, कोई कह रहा है कि हमने भैंस में खरीदा, कोई कह रहा है कि हमने दुकान कर दिया, हम गाय और दूध बेच रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सिलाई विलाई का काम शुरू। सारे लोग, सारी महिलाएं कमा रही है। और ये 10,000 जो दिया जा रहा है, आप शुरुआत करोगे, हर 3 महीने में उसका रिव्यू लिया जाएगा, और आप सही काम कर रहे हो तो ये 10,000 से बढ़ते बढ़ते 2 लाख रुपए तक के लिए, 2 लाख रुपए गांव के लिए काफी है किसी बिजनेस को शुरू करने। लेकिन डॉक्टर साहब, दूसरी किश्त की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, भाई होगी, भी आ गई है। हाँ भाई आ गई, क्योंकि अभी तो 75 लाख लोगों को दिया गया है ना। टोटल बजट जो है 125 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर जो है रखा गया था। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं। और ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक, भाई मास्टर स्ट्रोक वो कहलाता कि यदा कदा कोई चौका छक्का मार दिया। यहां तो गांवों में आप एक गरीब से गरीब, बिल्कुल जो समाज की अंतिम पंक्ति में है, मैं कोई कास्ट का नाम ले रहा, मैं बस एक इकोनॉमिकली जो लोग, जिनको बचपन में हमने मिट्टी की दीवार, ताड़ के पत्ते की छत, उसमें रहते हुए मैंने देखा, आज वो परिवार पक्के घर है, उसको घर के अंदर नल से जल मिल रहा है, बिजली है। बिहार में ये पहला चुनाव है जब बिहार के हर गांव, हर घर में बिजली पहुंच गई है, चाहे वो जंगल के अंदर क्यों नहीं रह रहा हो। और ये पहला चुनाव है जब बिहार की जनता को 24/7 बिजली मिल रही है। ये पहला चुनाव है जब गांव गांव में टैप वाटर आ रहा है। यह पहला चुनाव है कि जहां गैस चूल्हे में 95% परिवार जो है गैस चूल्हे में खाना बना रहा है। लकड़ी ढूंढने के लिए, कोयला ढूंढने के लिए लोगों को नहीं जाना पड़ रहा है। 100% घर में बाथरूम बना हुआ है। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कर दिया। अब इसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, चुनाव टफ है, क्यों टफ है भाई? बहुत टच एंड गो की कहानी है। अरे भाई पहले अब तो बचाओ। मुस्लिम महिलाएं वो अगर अपने मन के मुताबिक चली, वो जीविका उस मुस्लिम महिलाओं के भी खाते में गया है ना 10,000, और उस नमक का कर्ज अगर अदा कर दिया तो सारे दाढ़ी टोपी वाले तो रुसवा हो जाएंगे। हाँ, दिन दहाड़े सड़क पे आ जाएंगे ये लोग। ये वोटों के सौदागर, कास्ट लीडर्स, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब आप बिहार को जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, या दूसरे राज्यों को एनालाइज करते हैं, एक फंडामेंटल चेंज है बिहार के अंदर में। बिहार में पिछले 5-7 सालों से जितने चुनाव हो रहे हैं, महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। 5-7% मुसलमान महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ता है मेल के बिनिस्बत। वोटर मेल ज्यादा है,
लेकिन एग्जैक्ट वोटिंग जो होती है वो संख्या महिलाओं की ज्यादा होती है। कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मजबूत मतलब एक वोट बैंक है, एक सपोर्टर जो महिलाएं हैं। वही, ये तो प्रधानमंत्री मोदी, मैं तो देखिए जितने भी जो 45 साल के ज्यादा के उम्र के लोग हैं जी, उनके मुंह में सिर्फ मोदी है, उनके मन में सिर्फ मोदी है, दूसरा कुछ नहीं है। चाहे वो यादव हो, दलित हो, महादलित हो। भाई गांव में मैं जाता हूं, आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर मैं वो रिपोर्ट फाइल करूंगा कि गांव में मैं अचानक घुस गया। क्यों घुस गया? मैंने वहां पूछा कि कोई दलितों का मोहल्ला दिखाओ, और मैं जब गया वहां, वो ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, और वहां लाइन से मैंने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहा है, कॉलोनी मिल रही है, और बन रहा है, सबका घर बनता हुआ। ये नहीं कि पैसा आ गया कुछ, वो घर बन रहा है, सारे खुश हैं। पिछली बार किसको वोट किया था? आरजेडी को वोट किया था। अभी पूरा मोहल्ला क्या बोल रहा है कि कुछ नहीं, अब तो मोदी घर दिए। और ऐसे कैसे लोग, जो मैंने कहा मिट्टी की दीवार, बहुत सारे लोग समझेंगे तार का जो है वो जो पेड़ होता है उसमें बड़े बड़े जो है पत्ते होते हैं, उससे वो घर पुआल भी नहीं, मैंने खपड़ा भी नहीं, वो पत्ते लगा करके जीवन ये लोग जी रहे थे, शरीर पे कपड़ा नहीं। अभी देखिए तो कहां है बदलाव? मुझे नजर नहीं आ रहा। चुनाव के बाद फिर वही काम करेंगे कि देखिए ये योजना काम कर गया है ना। अरे अकल के अंधों, मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा था? तो जब एनालाइज कर रहे थे, ये सारा अकल रिजल्ट आने के बाद आता है, उससे पहले नहीं। ये सारे पत्रकारों को मैं देखता हूं, जो रवीश कुमार हो, ये हो, वो बड़े बड़े आंखें करने वाला मनोज, वो क्या वाजपेयी और सारे लोग, ये लोग पुण्य प्रसन्न। हाँ, तो ये सारे लोग जो, ये सारे इनके अकल जो है वो खुलते हैं चुनाव नतीजे के बाद, जब कलेजा बैठ जाता है इन लोग का, हाँ ये क्या हो गया। सो स्मेल द कॉफी, गो टू द ग्राउंड। ग्राउंड में जाओगे तब समझ में आएगा। ये दिल्ली में बैठ करके बिहार के चुनाव को एनालाइज करने वाले लोग इस बार फिर से धोखा खाएंगे। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी जीविका दीदी ने विपक्ष के सारे दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बिहार में वोटिंग से पहले ही एनडीए ने बड़ी बाजी जीत ली है। अब देखना यह होगा कि जब चुनावों का ऐलान होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद एनडीए कितने बड़े मार्जिन से जीतती है, क्योंकि अब सियासी हवा कहें कि पूरी तरह से बदली भी नहीं है। ये पहले से ही पलड़ा एनडीए का भारी था, और ऐसे में जिस तरह से योजनाएं सामने आ रही हैं, उसने भी बाजी और पलड़ा एनडीए का ही भारी कर दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।